गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है कि दो लार्ज कंडक्टिंग थिन मेटालिक प्लेट है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो दोनों का अपोजिट साइन है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 27 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। पता क्या करना है, उन दोनों प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, दो कंडक्टिंग प्लेट दिया हुआ है, थिन मेटालिक प्लेट है, लार्ज थिन मेटालिक प्लेट है। और ये मान लीजिए कि एक प्लेट यहाँ बना लेते हैं, दूसरा प्लेट मान लीजिए यहाँ पर बना लेते हैं। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके लिए हो जाएगा इधर, यानी ये हो जाएगा E1 वेक्टर, और ये माइनस है तो इसका डायरेक्शन उसी तरफ रह जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से अब नेगेटिव चार्ज है तो टुवार्ड्स द चार्ज। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, चूँकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो ऐड हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। आप जानते हैं चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसका भी वही हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड लेना, माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दिए हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 22 इंटू 10⁻⁻22 नहीं 27 है, 27 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 3.05, और इसको 10 पर पावर वाले को एक साथ कर देंगे तो 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलाम। तो देयरफॉर अगर E वेक्टर लिखेंगे, E वेक्टर, तो ये हो जाएगा 3.05 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलाम। और डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, पहले से दूसरे प्लेट की तरफ, तो फ्रॉम 1 टू सेकेंड प्लेट, यानी फर्स्ट प्लेट टू सेकेंड प्लेट। तो लिख देते हैं डायरेक्शन में हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट प्लेट टू सेकेंड प्लेट। तो डायरेक्शन हो गया पहले प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया 3.05 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक चार्ज्ड बॉल है जिसका मास m है, जिस पर चार्ज Q है, और ये कि लार्ज चार्ज्ड प्लेट है जिससे यहाँ पर इसको लटकाया गया है। प्लेट के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना प्लेट पर,
सरफेस चार्ज डेंसिटी वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, कॉस थीटा का या कॉट थीटा का, साइन थीटा का या टेन थीटा का। तो सबसे पहले इस फिगर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए धागा में टेंशन है टी। अब ये थीटा यहाँ से क्या करते हैं कि ठीक इसके पैरेलल लेंगे और ये थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। इस पर जो फोर्स लगेगा ना इसके द्वारा, तो ये मान लीजिए इधर हो गया और एक इधर भी दिखा देते हैं। ये हो जाएगा मास m है तो वेट हो गया mg, t है तो ये हो जाएगा t cos थीटा, t cos थीटा, और ये हो जाएगा t sin थीटा। ये जो फोर्स लगेगा इस पर वो हो जाएगा, तो फोर्स हो जाता है QE के बराबर, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज प्लेट के कारण वो QE किसके बराबर हो जाएगा, तो ये Q रह जाएगा और ये हो जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इतना फोर्स लग रहा है इस पर, इस चार्ज बॉल पर। टेंशन लग रहा है T, टेंशन का दो कंपोनेंट हो गया, T cos थीटा हो गया जो इसके वेट को बैलेंस करेगा, और T sin थीटा जो इस पर फोर्स लग रहा है इस चार्ज प्लेट के कारण उसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे T sin थीटा। T sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा Q सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर लिखेंगे T cos थीटा तो ये हो जाएगा mg। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा T sin थीटा बाई T cos थीटा। इधर लिखेंगे Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कर देंगे mg। T से T कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस होता है tan, ये हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट mg। सिग्मा के लिए निकालना है तो यहाँ से लिखेंगे सिग्मा, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा डिवाइडेड बाई Q। तो ये 2 नंबर है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मास भी उसका जो होगा फिक्स होगा कांस्टेंट है। g किसी जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगभग सेम ही होता है, कांस्टेंट ही रहता है। चार्ज जो है कांस्टेंट है, तो सारा का सारा कांस्टेंट है। तो सिग्मा प्रोपोर्शनल हो गया tan थीटा का, तो यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, यानी ऑप्शन हो गया डी सही, यानी आंसर में क्या लिखा जाएगा, डी। ऑप्शन डी हो गया tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आप देख रहे हैं सर्कुलर आर्क है, ये चार्ज है, इस पर चार्ज कितना है 40 माइक्रोकूलम। हम लोग को क्या करना है कि ठीक इसके सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, उस पर फोर्स पता करना है। यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, इस सरफेस पर जो चार्ज है वो दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलम। चलिए इसके सरफेस के चार्ज को यहाँ पर दिया हुआ है Q, ये दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ कूलम। यहाँ पर जो सेंटर पर जो चार्ज है उसको हम लोग Q मान लेते हैं। Q दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, ये चार्ज दिया हुआ है, इस पर फोर्स पता करना है। ये सर्कुलर आर्क है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड
होता है यहाँ पर सेंटर पर, वो सिर्फ बाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, सिर्फ इस डायरेक्शन में बाई एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है कि कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अगर इधर का एलिमेंट लेंगे, इधर का एलिमेंट, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इसका जो कंपोनेंट होगा बाई एक्सिस तो इधर ही रह जाएगा, एक्स हो जाएगा इधर, और इसका कंपोनेंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बाई एक्सिस के लॉन्ग वही रह जाएगा इसी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इधर हो जाता है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो इक्वल अपोजिट होता है, इसलिए कैंसिल हो जाता है, बच जाता है सिर्फ बाई एक्सिस के लॉन्ग। अब यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा वही इस पर फोर्स लगाएगा जो बाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ये हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा बाई 2 होता है। इसको अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा 2। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा कितना है 90 डिग्री है, तो 90/2 करेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं बढ़ा करके, 90/2 45 हो जाएगा। यहाँ से के हमको पता है, आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। लैम्डा फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले लैम्डा निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है आर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1 मीटर। लैम्डा हो गया, ये सॉरी आर हो गया। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा के लिए पहले इसका लेंथ निकालना होगा। 90 डिग्री है, तो लेंथ अगर निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 90/360, और पूरा सर्किल अगर होता तो 2πr ये उसका हो जाता है सरकमफेरेंस। तो ये ठीक 90/360 × 2πr हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, इससे काट दीजिएगा तो 2 टाइम्स में कट जाएगा। इसके बाद पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर या 1 × 10⁻⁻1। तो चलिए पहले 10 सेंटीमीटर ही लिख देते हैं, बाद में मीटर में चेंज कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे 5, और ये हो जाएगा लेंथ 15.70 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ निकल गया, एल का वैल्यू निकल गया। अब चार्ज दिया हुआ है तो लैम्डा निकल जाएगा, चार्ज बाई लेंथ हो जाता। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिख सकते हैं 15.7 × 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, चलिए 2 लिख देते हैं इंटू 9 × 10⁻9 हो गया। लैम्डा का वैल्यू हो जाता है चार्ज बाई लेंथ Q/L। तो चलिए Q/L हो गया, और R दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻1। तो R के जगह पर लिख देते हैं 1 × 10⁻⁻1, और ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। एटीन × 10⁻9, Q का वैल्यू दिया हुआ है 40 × 10⁻⁻6। तो 40 × 10⁻⁻6 हो गया। साइन 45 का वैल्यू होता है 0.707, ये 1/√2 लिख सकते हैं। और ये जो है 1 × 10⁻⁻1, और लेंथ अभी निकाले हैं 15.7 × 10⁻⁻2। तो इसको
तो ये सब जो है ना, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ जाएगा 32.4, और 10 पर सब पावर को एक साथ कर देते हैं तो 1 -1 -2 -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 9 3 12 में से 6 चला गया तो 10 पर पावर 6 हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.24 × 10 पर पावर 7 न्यूटन पर कूलाम। अब उस पर फोर्स निकालना है, कितना लगेगा, तो देयरफॉर यहाँ से लिख देंगे फोर्स इस 2 माइक्रो कूलाम चार्ज पर। तो फोर्स आप जानते हैं कि फोर्स जो है F बराबर होता है QE, तो Q दिया हुआ है 2 × 10 पर पावर -6 और E का वैल्यू यही है 3.24 × 10 पर पावर 7। मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को तो ये हो जाएगा 8 4 6 और इंटू 10, यानी इसको आप लिख सकते हैं 64.8 न्यूटन का फोर्स हो गया। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वही जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यानी बाई एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर डायरेक्शन के साथ दिखाएंगे तो F वेक्टर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 64.8 न्यूटन, और इसको आप लिख सकते हैं J कैप, यानी कि बाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नया चीज़ देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।